हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सेल सर्विसेज में। आज है 14 अप्रैल और 14 अप्रैल से जितने भी करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनने वाले हैं सारे क्वेश्चन को इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही दोस्तों इन करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन से जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बनेगा उन्हें भी हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो लास्ट क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब से शुरू हुई है। दोस्तों ये जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है इसकी शुरुआत की गई है 8 अप्रैल 2015 से। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। तो दोस्तों 8 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की 7वीं वर्षगांठ मनाई गई है। इसकी जो शुरुआत है अगर हम बात करें तो नरेंद्र मोदी द्वारा 8 अप्रैल 2015 को की गई थी। अब तक इस योजना के तहत दोस्तों 34.42 करोड़ से ज़्यादा ऋण खाते खोले जा चुके हैं। और इस योजना का उद्देश्य क्या है तो आय सृजन गतिविधियों के निर्माण के लिए गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां और सूक्ष्म वित्त संस्थान को 10 लाख रुपए ऋण सुविधा प्रदान करना है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब से शुरू हुई थी तो 8 अप्रैल 2015 से। करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पे ऑप्शन 2। और अब दोस्तों शुरुआत करते हैं जो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन किए थे उन्हीं के रिवीजन की। रिवीजन का पहला क्वेश्चन है कि किस देश ने ग्लासगो में आयोजित महिला युगल और मिश्रित युगल स्क्वैश खिताब जीता है। तो यह खिताब जीता है दोस्तों भारत ने। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन था कि सीमा पर्यटन योजना या सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन किसने किया है। इसका उद्घाटन किया दोस्तों अमित शाह ने। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में UIDAI ने किसके साथ समझौता किया है। तो दोस्तों UIDAI ने इसरो के साथ समझौता किया है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है कि भारत की तरफ से T20 क्रिकेट में 1000 चौके लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं। दोस्तों यह बने हैं शिखर धवन। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है कि नीति आयोग द्वारा जारी राज्य ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक चक्र में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है। शीर्ष पर रहने वाला जो राज्य है दोस्तों वो है गुजरात। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ICC प्लेयर ऑफ द मंथ मार्च 2022 का पुरस्कार किस महिला खिलाड़ी ने जीता है। यह खिताब जीता दोस्तों राचेल हेंस ने। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 3। और रिवीजन का लास्ट क्वेश्चन कि ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का जो खिताब है वह किसने जीता है। दोस्तों इस खिताब को जीता है चार्ल्स लेक्लर ने। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 3। और यदि दोस्तों आप हमारे वर्ल्ड एंड नेशनल करेंट अफेयर्स की PDF जनवरी 2022 से मार्च 2022 तक खरीदना या परचेस करना चाहते हो तो आप हमें मोबाइल नंबर 7566836900 पर फ़ोन पे या गूगल पे कर सकते हो। जिसके लिए दोस्तों हमने प्राइस रखी है ओनली 21 रुपीज़। मतलब आपको जनवरी 2022 से मार्च 2022 की PDF अगर परचेस करना है तो आपको 21 रुपीज़ पे करना होगा। और उसका स्क्रीनशॉट आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर 7566836900 पर सेंड करना होगा। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूँ यदि आपको जनवरी 2021 से दिसंबर 2021 तक के PDF वर्ल्ड एंड नेशनल करेंट अफेयर्स के परचेज करना है तो आपको ओनली 69 रुपीज़ हमारा जो मोबाइल नंबर है 7566836900 पर आपको फ़ोन पे या गूगल पे करना है। और इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट लेकर हमारे व्हाट्सएप नंबर 7566836900 पर सेंड करना होगा। इसके तुरंत बाद दोस्तों आपको हमारी जो व्हाट्सएप टीम है यह PDF प्रोवाइड करवाए। तो 13 अप्रैल से दोस्तों जितने भी करंट अफेयर्स के हमने क्वेश्चन किए थे उनका रिवीजन कर लिया है। और अब हम शुरुआत करेंगे 14 अप्रैल से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं। और अब दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। पहला क्वेश्चन है कि ICC प्लेयर ऑफ द मंथ मार्च 2022 का जो पुरस्कार है वह किस खिलाड़ी ने जीता है। दोस्तों इसको जीता है बाबर आजम जो कि पाकिस्तान के खिलाड़ी है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1। और आप देख सकते हैं दोस्तों ये है बाबर आजम। दोस्तों ICC प्लेयर ऑफ द मंथ फरवरी 2022 की बात करें तो इसके विजेता रहे हैं श्रेयस अय्यर। यहीं पे हम बात करें जनवरी 2022 के मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ की तो इसका जो विजेता रहा है दोस्तों वो कीगन पीटरसन रहे हैं जो कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं। यहाँ पे हम दोस्तों बात करें ICC की मतलब वर्ल्ड में जितने भी क्रिकेट के मैच होते हैं उन्हें रेगुलेट कौन करता है तो ICC रेगुलेट करती है। ICC का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। दोस्तों ये जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है इसकी स्थापना 15 जून 1909 को की गई थी और इसका मुख्यालय
संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि इसके अध्यक्ष ग्रेग बार्कले है और सीईओ जोफ एलार्डिस है। तो यह सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है आईसीसी से जो आपको याद रखना है। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मार्च 2022 का जो पुरस्कार है वह दोस्तों बाबर आजम ने जीता है। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि भारत के G20 में नए मुख्य समन्वयक कौन बने हैं। दोस्तों भारत के G20 में जो नए मुख्य समन्वयक है यह बनाया गया है हर्षवर्धन श्रृंखला को। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है हर्षवर्धन श्रृंखला। दोस्तों हर्षवर्धन श्रृंखला भारत के G20 में अब नए मुख्य समन्वयक बनेंगे। वर्ष 2023 में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन है दोस्तों वह भारत में किया जाएगा। और यह शिखर सम्मेलन भारत में अब तक का सबसे बड़ा बहुपक्षीय आयोजन होगा, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे हम दोस्तों बात करें G20 मतलब ग्रुप ऑफ 20 की, तो ग्रुप ऑफ 20 में 19 देश और यूरोपीय संघ का एक समूह है। यहाँ पे हम आपको बता दें कि G20 की जो स्थापना है वह 26 सितंबर 1999 को की गई थी। भारत G20 का हिस्सा ये आपको याद रखना है। और G20 का जो पहला सम्मेलन है यह दोस्तों कहाँ पर आयोजित किया था, तो अमेरिका में। और कब, तो 2008 में। साथ ही 16वां जो G20 सम्मेलन है 2021 का दोस्तों यह इटली में होने वाला है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे इटली। तो याद रखना आपको कि भारत के G20 में नए मुख्य समन्वयक कौन बन गए हैं, तो यह हर्षवर्धन श्रृंखला बन गए हैं। और अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि पहली बार दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया जाएगा। दोस्तों यह सम्मानित किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहली बार लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाएगा। यह इस पुरस्कार का पहला संस्करण होगा। मैं आपको बता दूं कि दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार की जो स्थापना है वह लता मंगेशकर के सम्मान और स्मृति में की गई है। दोस्तों यह पुरस्कार हर साल केवल एक ही व्यक्ति को दिया जाएगा जिसने राष्ट्र, समाज, उसके लोगों के लिए अनुकरणीय योगदान दिया हो। तो याद रखना आपने कि पहली बार दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया है, तो नरेंद्र मोदी जी को। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि सियाचिन दिवस 2022 कब मनाया गया है। दोस्तों ये जो सियाचिन डे है यह मनाया गया है 13 अप्रैल को। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। तो भारतीय सेना द्वारा हर साल 13 अप्रैल को सियाचिन दिवस मनाया जाता है। यह दिन दोस्तों ऑपरेशन मेघदूत के तहत भारतीय सेना के साहस की स्मृति में मनाया जाता है। सियाचिन ग्लेशियर दोस्तों पृथ्वी पर सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान है जहां पर भारतीय सेना ने साल 1984 में मतलब आज के ही दिन, मतलब कब बात कर रहे हैं हम, 13 अप्रैल की, ऑपरेशन मेघदूत चलाकर पाकिस्तान के मुसम्बो को बर्बाद कर दिया था। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, सियाचिन दिवस 2022 कब मनाया गया है, तो 13 अप्रैल को। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि किस संस्थान ने हेलीकॉप्टर से लॉन्च की जाने वाली एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह सफलतापूर्वक परीक्षण किया है दोस्तों रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना। करेक्ट आंसर है यहाँ पे उपयुक्त तीनों। दोस्तों अनुसंधान और विकास संगठन, भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के वैज्ञानिकों की एक टीम ने संयुक्त रूप से स्वदेशी रूप से विकसित हेलीकॉप्टर से लॉन्च की जाने वाली एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह उड़ान परीक्षण दोस्तों राजस्थान के पोखरण रेगिस्तान रेंज में किया गया है। हेलिना दुनिया के सबसे उन्नत टैंक रोधी हथियारों में से एक है और हेलिना मिसाइल की जो अधिकतम मारक क्षमता है दोस्तों वह 7 किलोमीटर है। साथ ही यहाँ पे आपको याद रखना है कि इसे रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला हैदराबाद द्वारा विकसित किया गया है। तो याद रखना दोस्तों करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 4 उपयुक्त तीनों, मतलब रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने हेलीकॉप्टर से लॉन्च की जाने वाली एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। राइट आंसर है ऑप्शन 4। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अभी तक दोस्तों आपने हमारे लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करें, शेयर भी करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। क्वेश्चन है अगला कि हर साल अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों इसे मनाया जाता है प्रतिवर्ष 12 अप्रैल को। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान के
अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में स्थापित किया था। 12 अप्रैल 1961 को रूसी अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन ने वोस्तोक एक अंतरिक्ष यान में सवार होकर पृथ्वी की परिक्रमा की थी। मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस इस अवसर को याद करता है जिसने मानवता के लाभ के लिए अंतरिक्ष अन्वेषण का मार्ग प्रशस्त किया है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो 12 अप्रैल को। और आज का लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि भारत के सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। दोस्तों यह सम्मानित किया है नीलमणि फुकन को। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। और आप देख सकते हैं दोस्तों ये है नीलमणि फुकन जी, जिन्हें भारत के सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया है। असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने दोस्तों 2021 के लिए असमिया कवि नीलमणि फुकन को भारत के सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया है। नीलमणि फुकन ममोनी रोयसोम गोस्वामी और वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य के बाद असम से ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाले तीसरे व्यक्ति बन गए हैं। दोस्तों वहीं वर्ष 2022 के लिए उपन्यासकार दामोदर मोझो को भारतीय साहित्य में उनके योगदान के लिए 97वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान होता है जो साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए लेखकों को दिया जाता है। तो याद रखना करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 नीलमणि फुकन। और अब दोस्तों बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की, जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है कि संघ लोक सेवा आयोग मतलब यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। और साथ ही दोस्तों अब बात करते हैं आज के डेली जीके तड़काडोज 58 की। सेलेक्टेड क्वेश्चन करते हैं जो आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ कि किस देश में दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। तो दोस्तों ये है भारत का। करेक्ट आंसर है यहाँ पे भारत। याद रखना कि भारत देश में दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि कोबाल की फुल फॉर्म क्या होती है। तो दोस्तों कोबाल की जो फुल फॉर्म है वो होती है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। याद रखना कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि एलिफेंटा की जो गुफा है वह किस द्वीप में स्थित है। तो यह स्थित है धारापुरी द्वीप पर। याद रखना कौन से द्वीप पर स्थित है, तो धारापुरी द्वीप पर स्थित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था। तो याद रखना आपको कि प्रथम जो संविधान संशोधन है यह 18 जून 1951 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि सुकन्या समृद्धि योजना का जो शुभारंभ है वो किसने किया था। इसका शुभारंभ किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और कहां से दोस्तों, तो पानीपत हरियाणा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन दोस्तों कि भारतीय पंचायती राज का सबसे छोटा भाग कौन सा होता है। तो ये होता है दोस्तों ग्राम पंचायत। याद रखना क्या होता है, ग्राम पंचायत होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का जो गठन है वह किस वर्ष हुआ था। तो याद रखना दोस्तों 25 दिसंबर, डेट याद रखना 25 दिसंबर 1925 को हुआ था। कब हुआ था, तो 25 दिसंबर 1925 को। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि पाल वंश का संस्थापक कौन था। तो पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल। करेक्ट आंसर है यहाँ पे गोपाल। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि राजकोषीय घाटा का अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच अंतर। याद रखना सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच जो अंतर होता है उसे दोस्तों राजकोषीय घाटा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि लाला लाजपत राय किस बैंक के संस्थापक थे। तो पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक लाला लाजपत राय थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हैदराबाद स्थित चार मीनार का जो निर्माण है वह किसने करवाया था। इसका निर्माण कराया था कुली कुतुब शाह ने। करेक्ट आंसर है यहाँ पे कुली कुतुब शाह, जिन्होंने हैदराबाद स्थित चार मीनार का निर्माण करवाया था। यहीं पर एंड होता है। और एक बार और बात कर लेते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की कि संघ लोक सेवा आयोग मतलब यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो आज का लेक्चर यहीं पर एंड होता है। अगर आपको हमारा लेक्चर और आपको हमारी मेहनत अच्छी लगती हो तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर भी करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो दोस्तों तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।